गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चे लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, खा पी कर के अपनी छुट्टियां अच्छे से निकाल रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी ठीक ठाक कर ही रहे होंगे, है ना। वैसे ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वैसे आज का जो टॉपिक है, एक दिन की बादशाहत। बादशाहत मतलब राजपाट। हाँ, एक दिन का राजपाट। आप लोगों ने एक मूवी देखी थी नायक, जिसमें अनिल कपूर जी थे और वो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, और क्या उनके साथ क्या क्या जो है होता है और किस तरह से वो देश में परिवर्तन, देश में चेंज लेकर के आते हैं। ये जो कहानी है बड़ी ही मज़ेदार है कहानी। इसमें है क्या, मैं आपको बताती हूँ। ये आप ही के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, आप बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई है। ये जब मैं बच्ची थी तब मेरे साथ भी ये होता था, ठीक है ना। तो ये तो सभी बच्चों की ज़िंदगी की कहानी है कि आखिर बड़े चाहते क्या हैं। बड़े कंफ्यूज कर देते हैं। घर में रहो तो जो है सारा दिन दादी नानी टोकती रहती हैं, दादी दादी चाची। घर में पड़े हो, बाहर जाओ बाहर जाओ, यहाँ शोर मत करो, बाहर जाओ। बाहर जाओ तो पापा मम्मी टोकते हैं कि बाहर क्यों गए, घर में क्यों नहीं बैठे हो तुम। बड़ी हम लोग को तो इतना कंफ्यूज कर देते हैं ना बड़े, है ना। कई बार सोचते हैं ना। तो बच्चों, आज की कहानी आप ही के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। चलो पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक दिन की बादशाहत, ये जो टाइटल है कितना इस कहानी पे सार्थक है। बिना देर किए फटाक से पहले वीडियो को लाइक कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। फंडी ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब है आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। तो आरिफ और सलीम दो भाई हैं। इन लोगों की अम्मी जो है, ये लोग बच्चे जो है कव्वाली गा रहे होते थे दोस्तों के साथ। उसी समय हमेशा अम्मी आवाज़ देती एन उसी वक्त पे जब वो लोग कव्वाली गा रहे होते थे, तभी उनकी अम्मी आवाज़ लगाती थी, आरिफ सलीम चलो सो जाओ, फ़ौरन सो जाओ। या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि पापा नहीं सॉरी आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। तो यहाँ बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि रात में सोने नहीं देते हैं, सुबह जल्दी उठा देते हैं। कितने अच्छे आइसक्रीम के सपने, पता नहीं कौन कौन से गार्डन में घूमने के सपने, क्या क्या सपने नहीं देखते बच्चे, और हमको वो सपने से भी उठा दिया जाता झिंझोड़ करके, ऐसे से झिंझोड़ करके। चलो चलो जल्दी उठो, स्कूल का टाइम हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। जो आरिफ असलम है ना, दोनों की जान जो थी बड़ी मुसीबत में थी। हर वक्त टोका टाकी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, हर समय जो है कुछ ना कुछ टोका टाकी, हर समय जो है पाबंदियाँ लगाना, हर समय टोका टिप्पणी करना। अपनी मर्जी से छू भी ना कर सकते थे। अपनी मर्जी से किसी को छू भी कर देना, कुत्ते को भी छू नहीं कर सकते, ऐसी बुरी हालत थी बच्चों की। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। अब ये भाई बोलता है, भाईजान। हाँ, जब भी आरिफ गाने का मूड करता, आरिफ बच्चा है, अब सबको, कुछ लोगों को शौक़ होता है गाने का, अब आरिफ को गाने का जब मूड होता है गाने का, हाँ, तो भाईजान डांट देते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। लो बताओ, अब क्या गाए भी नहीं बच्चा, बड़ी दिक्कत है। क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है? क्या आपके घर वाले आपको बातचीत करने से टोकते हैं? क्या आपके घर वाले आपको गाना गाने से टोकते हैं, या आपके घर वाले आपको मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने से टोकते हैं? किस लिए टोकते हैं? कमेंट करके बताइए कि ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसे कभी टोका नहीं गया। कमेंट करके बताओ बच्चों, आपको किस किस बात पर टोका जाता है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। अब बाहर जाओ,
तो अम्मी पूछती है बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती है, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रज़िया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। तो बच्चों की कितनी मुसीबत है ना, बाहर जाओ तो अम्मी बोलती है बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती है मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ये लोग कितना शोर कर रहे हैं, इसे ज़रा बाहर, इन लोग को बाहर निकालो। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। अब दोनों बच्चे, ठीक है ना, कौन बच्चों का नाम याद है बच्चों? आरिफ और सलीम, याद रखना आरिफ और सलीम। दोनों घंटों बैठकर ये जो रोज़ की टोका टाकी है, इन पाबंदियों से बचने की कोई ना कोई तरकीब सोचा करते कि कैसे बचा जाए इन टोका टिप्पणियों से। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी। अब दोनों बच्चे हैं, दोनों, पूरा घर उन दोनों बच्चों का दुश्मन हो गया है। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। तो फिर भी दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और पिताजी, अब्बा यानी पिताजी के सामने एक रिक्वेस्ट पेश की, दरख्वास्त यानी कि एक रिक्वेस्ट। क्या थी वो रिक्वेस्ट? एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिया जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। तो कह रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए जो सारे अधिकार बड़ों के पास है वो उन दोनों बच्चों को दे दिया जाए और जितने भी घर के बड़े हैं सब छोटे बन जाए। कितना मज़ा आएगा ना। मैं तो यही सोच करके इतनी हैरान हो रही हूँ, काश ये मैंने बचपन में क्यों नहीं सोचा। मुझे भी अपने पापा से बोलना चाहिए था, लेकिन पता है मैं बहुत डरपोक थी, मैंने कभी नहीं बोला। मैं आज भी नहीं बोल सकती अपने पापा से, बहुत डरती हूँ मैं अपने पापा से। आप लोग डरते किसी से? अगर आप लोग डरते हैं घर में किसी से, उसका नाम मुझे बताइए। नाम नहीं, पापा हैं, मम्मी हैं, अपी हैं, बुआ हैं, कौन है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी अपने पिताजी से, बच्चों बताओ क्या रिक्वेस्ट करी उन्होंने? आरिफ और सलीम ने अपने पिताजी से क्या रिक्वेस्ट करी कि एक दिन के लिए उन्हें सारे अधिकार बड़ों वाले दे दें और सारे बड़े उस दिन छोटे बन जाएं, सिर्फ एक दिन के लिए। यही उन्होंने रिक्वेस्ट करी। कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। अब अम्मी की तो आदत है, अम्मी ने अपनी आदत के जैसे हमें फिर डांट दिया, कोई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अब क्योंकि अम्मी ने तो टोक दिया, लेकिन अब्बा यानी कि पिताजी ने किसी पता नहीं कौन से मूड में बैठे थे कि वो मान गए। वो न सिर्फ मान गए बल्कि ये भी वादा कर दिया कि कल दोनों को हर तरह के अधिकार दे देंगे, दोनों बच्चों को। अब अभी सुबह होने में कई घंटे थे, अभी तो रात थी, अब सुबह होने में थोड़ा टाइम था। आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला। अभी सुबह होने में कुछ घंटे बाकी थे और आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार करिए। अब उसने जैसे नहीं बच्चों को जो है अम्मी और अप्पी लोग उठाती हैं, वैसे ही अभी बच्चों ने बदला लेना शुरू किया। अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। बच्चों ये सिर्फ कहानी है, आपको रियल लाइफ में ऐसा नहीं करना है। बच्चों अम्मी हमसे पहले उठ जाती है तभी तो हमें उठाती हैं। तो खैर ये तो कहानी, आपको ऐसा रियल लाइफ में नहीं करना है, ठीक है। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सोए रहें, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। तो अम्मी को याद तो आया कि अम्मी ने ये सोचा कि चलो एक झापड़ मार दें इनको, एक थप्पड़ मार दें और फिर सो जाएं।
लेकिन फिर याद आ गया उनको कि अरे आज तो उनके सारे अधिकार है ही नहीं, आज तो वो अपने अधिकारों का यूज़ कर ही नहीं सकती। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। हरीरा कोई ड्रिंक होगी, ठीक है। तो दादी ने सुबह का नाश्ता, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाई और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज़ पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। बच्चे कितने शैतान हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। एक तो अपनी दादी से बोल रहे हैं कितना हरीरा पिएंगे, पेट फट जाएगा। दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, लेकिन नाश्ता मेज पर आ गया। तो आरिफ ने, जो खानसामा थे, जो कुक थे, शेफ़ थे, उनको कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, बाकियों के सामने दलिया और दूध बिस्किट रख दो। इन सबको दलिया और दूध बिस्किट दो नाश्ते में, खुद को खाना है अंडे मक्खन और बाकियों को दलिया दूध बिस्किट। यू वैसे दलिया पसंद है आप लोगों को कि किसको इसको दलिया पसंद है? मुझे तो मीठा दलिया बहुत पसंद है। क्या आप लोगों को दलिया पसंद है? तो बच्चों कमेंट करके बताओ। दलिया मुझे सूखा बिना दूध का मीठा पसंद है। आपको पसंद हो तो बच्चों कमेंट करके बताओ। दूध बिस्किट में से भी बिस्किट कौन सा पसंद है? कई बिस्किट आते हैं, आपको अगर पक्की बात है बिस्किट तो पसंद होगा ही होगा। कौन सा बिस्किट पसंद है बच्चों, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब बच्चे एक दिन के लिए बादशाह बन चुके हैं, एक दिन के लिए राजा बन चुके हैं, तो अब उनका जो मन करेगा वो करेंगे, ठीक है। वही उन्होंने किया। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। आपा ने बड़ी ही गुस्से से उन्हें घूरा, मगर बेचारी बेबस थी। अरे मतलब क्या करती, उनके तो आज के लिए जो वो अधिकार थे छीने जा चुके थे, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी, क्योंकि आज बच्चों की बादशाहत थी। आज एक दिन के लिए बच्चे राजा थे, बादशाह थे, तो वो लोग जो चाहे वो बड़ों के साथ कर सकते थे। अब आपा ने बड़ी गुस्से भरी नज़रों से उनको घूरा, लेकिन क्या करती, मजबूर। रोज़ की तरह आज वो ये सारी चीज़ें अपने लिए नहीं रख सकती थी। मतलब क्या, अंडे मक्खन सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका। अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। हाँ, हमारी तो कभी हिम्मत ना हो अपनी मम्मी पापा से ऐसे बोलने की, लेकिन ये तो कहानी है, कहानी में बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। आपको नहीं करना है, थोड़ा सा माँ बाप के साथ रेस्पेक्ट से नहीं बोलना आप लोग कभी भी ऐसे। ये तो कहानी है, कहानी में हम बच्चे बोल रहे हैं, हमको नहीं बोलना है। सब खाने बैठे, अब सब खाना खाने बैठे हुए। सलीम ने अम्मी को टोका नाश्ता खाने के टाइम पर, अम्मी अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अब अम्मी ने टालना चाहा कि छोड़ो माँ, मैं तो दांत मान चुकी हूँ, मतलब आज तो मैं मंजन कर चुकी हूँ। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी ने वाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा लिया। अब अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी खाने के लिए, लेकिन सलीम ने उनका कंधा पकड़ के उन्हें उठा दिया। नहीं, चलिए उठिए। क्या सच में हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसा करते हैं जो ये बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसा करते हैं। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? लो, अब बच्चे अपने अब्बा को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जिन्होंने उन्हें ये हुकूमत दी, एक दिन की उनको राजशाही दी, एक दिन की उन्हें बादशाही दी। उन्हीं अब्बा को ये छोड़ नहीं रहे। अब्बा से क्या बोलने हैं? बाल बढ़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे?
यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब ये तो सुन करके अब्बा तो हंसेंगे ही, वो तो कहेंगे ही कि भाई मैंने इनको बादशाहत दी है, ये मेरे ऊपर ही जो है चढ़ बैठे हैं। उनको हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी। तो आज अब्बा इसलिए हंस रहे थे इनको देखकर क्योंकि ये दोनों बच्चे सबकी बिल्कुल सही नकल उतार रहे थे, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। फिर उन्होंने जब अपने कपड़े देखे तो सच में उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, शर्मिंदगी सी हुई, उनको थोड़ा सा गलत फील हुआ, है ना, अच्छा नहीं लगा, शर्म सी आई। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। बिल्कुल वही किया बच्चों ने जो उनके साथ था। थोड़ी देर बाद जब अब्बा उनके पिताजी, आरिफ और सलीम के पिताजी दोस्तों के साथ बैठ कर के अपनी नई गज़ल के बारे में अपनी नई गज़ल सुना रहे थे तो उसी समय आरिफ चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं, मतलब लेट हो गया है। अब चुप चुप चुप। अब वो अब्बा डांटते डांटते रुक गए। अब्बा डांटना चाह रहे थे लेकिन रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए कि अब बेचारे क्या करें। उन्होंने एक दिन के लिए बच्चों को बादशाही दी थी, वो अपने वादे से मुकर नहीं सकते थे, इसलिए अपनी गज़ल को जो अधूरी पंक्ति थी, जो वो आधी लाइन गा पाए थे, उसको वहीं छोड़ के वहीं पर ही तुरंत छोड़ दिया, नहीं गाया आगे और आरिफ के साथ चल दिए अंदर। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। तो अब जब पिताजी दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब उन्होंने अपनी पत्नी से, बीवी से बोला, रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब यहाँ पर भी लोग कुछ ना कुछ तो कलाकारी ज़रूर करेंगे। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। अब आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। अब जैसे अब्बा जान पैसे देने के से पहले ताना मारते हैं, वैसे ही आरिफ ने ताना मारा, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। जैसे अब्बा कहते कि 51 का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब्बा इन लोगों को टोकते थे कि 51 का क्या करोगे, 51, एक अन्नी, ठीक है, एक अन्नी, यानी कि पहले 4 आने होते थे 25 पैसे, ठीक है, वैसे ही 51 हुआ। तो जेब खर्च तो तुम ले चुके हो, अब 51 क्या करोगे। बिल्कुल वैसे ही आरिफ ने टोका, 5 रुपए का क्या करोगे आप, कार में पेट्रोल तो है। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, कुक जो खाना बनाते हैं ना वो आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। तो जब खाने की बात आई कि खाने में क्या बनेगा, तब अम्मी ने अपने हिसाब से, अम्मी को पता है कि सब हम ही से पूछते हैं तो अम्मी को आदत है, अम्मी ने तुरंत बोला आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। लो, अभी इसमें भी कुछ ना कुछ कलाकारी होगी। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। तो अब सलीम बोलता है, अभी तक आरिफ बोल रहा था, अब सलीम बोलेगा। खाने की बात पे सलीम बोला है, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। वैसे मुझे जहाँ तक पता है मीठे चावल को ज़र्दा बोलते हैं ना, तो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और किस किस और मीठे चावल को और क्या क्या नाम से बोलते हैं आप लोग अगर जानते हो तो बच्चों कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो सब कुछ मीठा बनेगा, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मीठे चावल, ओहो हो। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी, अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ, अम्मी बीच में टोक पड़ी, लेकिन मिठाइयों से कोई रोटी कैसे खाएगा।
जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। तो दोनों ने एक साथ कहा, आरिफ और सलीम दोनों ने एक साथ बोला, आप मीठे के साथ में रोटी नहीं खा पाते हैं, और हम लोग कैसे खाते हैं? मिर्चों के सालन के साथ रोज़। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। अब दूसरी तरफ क्या था? दादी जो किसी से पता नहीं किस से झगड़ा किए जा रही हैं, बस झगड़ा किए जा रही हैं, क्या कर रही हैं पता नहीं। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथ सिर में थाम कर कहा, ठीक है, दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा इस तरह से, ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब ये सुना नहीं कि दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। तो बोलो, जब दादी की नकल उतार रहे हैं तो दादी आखिर चिल्ला दी कि आज ये लड़के मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के, लेकिन पिताजी ने उनको समझा रखा था इसलिए बेचारी चुप हो गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ असलम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो अब क्योंकि इनके भैया जो बड़े हैं तो वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज का टाइम हो गया था, तो अपनी सफ़ेद कमीज़ को वो आरिफ असलम से बचाते हुए दालान में आए। तो अम्मी जहाँ बैठी थी, अम्मी से बोलते हैं, अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ मुझे फ़िल्म देखने जाना है। अब यहाँ पर भैया को पड़ेगी डांट। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया, खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं है फ़िल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटे में रहते हैं गुम आप। तो अब आरिफ ने फिर टोका अपने भाई को, कहा, खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं है मूवी देखने जाने की, आपके एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, जब देखो तब घूमते रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लग के फिर मुस्कुरा पड़े। तो पहले तो भाईजान, उन्होंने सोचा कि एक थप्पड़ मारे इन्हें, लेकिन फिर मुस्कुरा दिए। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। तो अब जो है भैया ने उनको थोड़ा सा रेस्पेक्ट देना चाहा कि भाई आज वो बादशाह बने हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, तो उनसे बात करते हैं। बोलते हैं, हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात की गई थी कि हम लोग ने पहले बात पक्की कर ली थी कि पिक्चर देखने जाएंगे, इसलिए आप इजाज़त दे दें, आप हमें परमिशन दे दें। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया। बोले, जो बनाया तो बनाया, हमें क्या मतलब, हमने एक बार कह दिया, नहीं मतलब नहीं, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। आरिफ ने बिल्कुल लापरवाही से कह दिया और सोफे पर बैठकर सोफे पर स्टिल होकर बैठ गया और अखबार देखने लगा। आरिफ, आप लोग अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? रोज़ स्कूल से आने के बाद अखबार ज़रूर पढ़ा करो, ताकि देश और विदेशों में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बारे में आपको पता रहे, ठीक है। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी में, लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। अब बताओ आपा, हाँ, कॉलेज जा रही हैं लेकिन भारी साड़ी में, लचकती लटकती बड़े ठाठ से। हाँ, आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, बड़े गौर से उन्होंने अपनी आपा को देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी, मतलब शाम तक आप वापस आ जाएंगी ना, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वाइल की साड़ी पहनना। लो,
आज तो आपा की भी हालत ख़राब। हाँ, आपा को भी बच्चों ने नहीं छोड़ा है कि इतनी साड़ी पहन के कहाँ जा रही हैं, शाम तक तो वापस ही आना है, इस साड़ी को बदल के जाइए, पता चला साड़ी ख़राब हो जाएगी। आज बस सफ़ेद वाइल की साड़ी पहन के जाना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गईं। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की। तो अब आपा क्या बोलती हैं, अच्छा अच्छा, बहुत हुक्म दे चुके, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, और अपनी साड़ी की जो प्लीट्स होती ना उसको ठीक करने लगी। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। तो ये तो गलत बात है। वैसे मेरे ख्याल से कोई नहीं करता है जितना इसमें दिखाया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रियल फैमिली में ऐसा होता होगा कि आप बच्चों के नए कपड़े उतरवा करके उन्हें बेकार कपड़े पहनाते हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो खैर, ये तो कहानी है और मज़ेदार और रोचक बनाने के लिए राइटर ने ये सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको अपने घर में ऐसा कुछ नहीं करना है बच्चों। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, घर पे ऐसा कुछ मत करना, वरना तो बेटा जो पिटाई होगी आप लोगों की कोई नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल मत करना घर पे, ठीक है? तो सलीम से भी तो अब आपा को थोड़ा सा अपने ऊपर शर्म आई कि जिस तरह से वो सलीम और आरिफ की कमीज़, उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर बिल्कुल बेकार कपड़े पहनने को उनको मजबूर करती थी, आज सलीम और आरिफ भी वही काम कर रहे हैं। इस तरह से एक दिन बीत जाता है। अब दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अब सलीम की आंखें खुली तो सलीम ने क्या देखा, जो आपा हैं नाश्ते की मेज़ सजा चुकी हैं और दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी, हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। तो अम्मी जो कुक है उसको बता रही थी, ऑर्डर दे रही थी कि रोज़ खाने के साथ एक मीठी चीज़, मीठी खाने की चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे। दूसरी तरफ आरिफ जो गाना गा रहा था, उसके गाने के साथ भाईजान, उसके बड़े भाई टेबल पर तबला बजा रहे थे। और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो अब अब्बा सलीम से कह रहे हैं, जब तुम स्कूल जाया करो ना तो एक चवन्नी, पहले इकन्नी था अब चवन्नी, यानी कि एक अन्नी से 4 अन्नी पे आ गए, चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। मतलब सब सुधर गए एक ही दिन में। ऐसा हो सकता है क्या? वैसे कभी इतना बुरा होता भी नहीं है जितना मुझे लगता है कि इस कहानी में बुरा दिखाया गया है। आई एम रियली सॉरी बच्चों, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये जो भी आज कहानी में हुआ है ये आपको नहीं करना है। घर पर पीटे जाओगे, पापा मम्मी से डांट पड़ेगी अलग, घर के बड़े डांटेंगे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी घर पे कभी भी बड़ों से ऐसा नहीं कहना है जिस तरह से इसमें कहा गया है। आपको कोई परेशानी है आप उसके बारे में बात कीजिए, बेशक बात कीजिए, लेकिन इस तरह से मत कहिएगा, ठीक है। आशा करती हूँ जो आज पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।